ये कहानी शुरू होती है फतेहपुर गांव से, जहां रमजान की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में ईद की खुशबू फैल रही थी, लेकिन इस बार गर्मी का कहर भी सब पर भारी था। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर गांव, जहां रमजान के महीने में हर घर में इबादत और दुआओं का माहौल रहता था, लेकिन इस बार गर्मी ने सबकी परीक्षा ले ली थी। 50 डिग्री की तपिश में जमीन जल रही थी और हवा भी गर्म अंगारों की तरह चल रही थी। इस गांव में इमरान और उसकी पत्नी फातिमा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। इमरान ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था और फातिमा घर पर बच्चों की देखभाल करती। इमरान, इस बार रमजान में बहुत गर्मी है, बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। हाँ फातिमा, मुझे भी फिक्र हो रही है। रोजे रखकर इस तपती धूप में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर काम बंद कर दिया तो रोजा खोलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रमजान का पहला हफ्ता था। इमरान सुबह सहरी करके निकल जाता और दोपहर की भीषण गर्मी में तपते ईंट भट्ठे पर काम करता। दूसरी तरफ फातिमा घर में बच्चों की देखभाल करती और अल्लाह से दुआ करती कि इमरान सही सलामत घर लौटे। या अल्लाह, इमरान को हिम्मत देना। इतनी गर्मी में रोजे के साथ मजदूरी करना आसान नहीं है। लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। गांव में पानी की कमी हो गई थी और जमीन इतनी तप चुकी थी कि खेतों की फसलें भी सूखने लगी। इस बार रमजान में सबके लिए रोजे रखना इम्तिहान बन गया था। फातिमा, आज तो ऐसा लगा जैसे जान ही निकल जाएगी। इतनी गर्मी में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इमरान, अब बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। कहीं इस गर्मी का असर उन पर तो नहीं पड़ रहा। फिर इमरान ने प्यार भरी नजरों से अपने बच्चों की ओर देखा। 4 साल का मासूम असलम और 6 साल की नन्ही जोया, दोनों के चेहरे तेज गर्मी से लाल हो चुके थे, जैसे सूरज की तपिश ने उनकी मासूमियत को छू लिया हो। फातिमा, अल्लाह पर भरोसा रखो। हम रोजे भी रखेंगे और बच्चों का ख्याल भी रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इमरान को अंदाजा नहीं था कि ये रमजान उनके लिए सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि सब्र और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला था। रमजान का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा था और गांव में पानी की किल्लत ने सबकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। इमरान अब रोजा रखकर धूप में 8 से 10 घंटे ईंट भट्ठे पर काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। एक दिन इमरान जब घर लौटा तो फातिमा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। इमरान, बच्चों की हालत ठीक नहीं लग रही। असलम को तो तेज बुखार हो गया है और जोया की हालत भी कमजोर हो रही है। क्या ये कब हुआ फातिमा? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि आराम से ठीक हो जाएगा, लेकिन अब बुखार उतर ही नहीं रहा। गर्मी के थपेड़ों ने मासूम बच्चों को बुरी तरह झकझोर दिया था। असलम और जोया की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन इमरान के पास इलाज के पैसे नहीं थे। फातिमा, हमें बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? इमरान, घर में जितने पैसे थे वो रमज़ान की ज़रूरतों और रोज़ा खोलने के लिए खजूर शरबत में खर्च हो गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इमरान की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। फातिमा, अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर होगा। मैं कल किसी से उधार मांगने की कोशिश करूँगा। अगले दिन इमरान ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई गर्मी और काम की कमी से परेशान था। इमरान भाई, इस बार तो हालात बहुत खराब हैं। ईंट भट्ठे का काम पूरी तरह बंद हो गया है। बारिश ना होने की वजह से खेतों में फसलें भी सूख रही हैं। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों के स्कूल की फीस तक भरनी मुश्किल हो रही है।
रोजगार के कोई साधन भी नहीं बचे। ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? दिल से तो बहुत चाहता हूं कि तुम्हारे काम आ सकूं, लेकिन खुद ही इतनी मुश्किल में फंसा हूं कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अल्लाह गवाह है, मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही देता। इमरान मायूस होकर घर लौट आया। बच्चों की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और फातिमा अब अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगने लगी थी। या अल्लाह, बच्चों को अपनी रहमत से बचा ले। हम तो तेरे बंदे हैं, हमें इस इम्तिहान में अकेला मत छोड़। या अल्लाह, तूने ही ये मुश्किलें दी हैं, तू ही रास्ता दिखाएगा। बच्चों को सही सलामत रखना। लेकिन इमरान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। रमजान की इस तपिश में उसकी हिम्मत और भरोसा दोनों का इम्तिहान अभी जारी था। फातिमा ने इमरान की ओर देखा। आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों थे। इमरान, अब हमें बच्चों को लेकर डॉक्टर अकरम के पास जाना होगा। हाँ फातिमा, अब और देर नहीं कर सकते। बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही। रमजान का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। सूरज की तपिश और तेज हो गई थी और साथ ही असलम और जोया की तबीयत भी बदतर होती जा रही थी। गर्मी और भूख प्यास से जूझते हुए इमरान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वह डॉक्टर अकरम के पास जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। इमरान और फातिमा ने बच्चों को गोद में उठाया और गांव के छोटे से क्लिनिक की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, वहां डॉक्टर अकरम नहीं थे। बहन जी, डॉक्टर अकरम कहाँ हैं? मेरे बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। भाई साहब, डॉक्टर साहब तो शहर गए हैं, अगले हफ्ते ही लौटेंगे। इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर अकरम ही आखिरी उम्मीद थे और अब वे भी नहीं थे। इमरान, अब क्या करेंगे? बच्चों की हालत और बिगड़ रही है। हिम्मत रखो फातिमा, हमें किसी तरह शहर जाना होगा। डॉक्टर अकरम वहीं होंगे। लेकिन समस्या ये थी कि शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। इमरान ने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने दोस्त राशिद से मदद मांगी। राशिद भाई, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो। बच्चों को शहर ले जाना है डॉक्टर के पास। इमरान भाई, हालात इतने खराब हो गए हैं कि खुद के खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। घर में बच्चों के लिए भी कुछ बचा नहीं है। दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। काम धंधा सब ठप पड़ा है। ऊपर से कर्ज का बोझ अलग से बढ़ता जा रहा है। अल्लाह कसम, दिल से तो चाहता हूं कि तुम्हारी मदद करूं, लेकिन खुद ही इस मुश्किल में फंसा हूं कि कुछ कर पाना मुमकिन नहीं लग रहा। सच कहूं तो इस बार तो अपने घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। अब इमरान के पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन तभी रमजान की बरकत से एक चमत्कार हुआ। जब इमरान और फातिमा पूरी तरह मायूस हो चुके थे, तभी गांव के मस्जिद के इमाम साहब ने उन्हें देखा। इमरान बेटा, क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो? इमाम साहब, बच्चे बीमार हैं। डॉक्टर अकरम शहर में हैं, लेकिन हमारे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। इमाम साहब कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने पास से 500 रुपये निकाले। ये लो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जाओ, अपने बच्चों का इलाज करवाओ। अल्लाह आपको इसका अज्र दे इमाम साहब। इमरान और फातिमा झटपट बस पकड़कर शहर के लिए रवाना हो गए। सफर आसान नहीं था। भूख, प्यास, गर्मी और चिंता, लेकिन अब उनके पास उम्मीद थी। शहर की तरफ बढ़ते हुए इमरान और फातिमा के दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, हमारे बच्चों को बचा ले। अब कहानी अपने अगले मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां डॉक्टर अकरम की एक बात इमरान की जिंदगी बदलने वाली थी। शहर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। इमरान और फातिमा ने भूखे प्यासे सफर किया था, लेकिन बच्चों को ठीक करने की फिक्र में उन्हें अपनी भूख प्यास की भी परवाह नहीं थी। शहर की चहल पहल और तेज गर्मी में इमरान और फातिमा डॉक्टर अकरम के क्लिनिक की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम पर उन्हें उम्मीद थी कि शायद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली हो। जब वे क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर अकरम ने इमरान और फातिमा को देखते ही पहचान लिया। अरे इमरान भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बच्चों की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई है। तेज बुखार और कमजोरी से दोनों निढाल हो गए हैं। डॉक्टर अकरम ने बिना देर किए बच्चों की जांच शुरू कर दी। इमरान भाई,
बच्चों को तेज लू लग गई है। अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये खतरे में पड़ सकते हैं। इमरान और फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बच्चों की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। डॉक्टर साहब, बच्चों को बचा लीजिए, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इमरान भाई, चिंता मत करो, मैं बच्चों का इलाज कर दूंगा, लेकिन इलाज के लिए 1500 रुपए की जरूरत होगी। 1500 रुपये? डॉक्टर साहब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। इमरान की आंखों में मायूसी और बेबसी का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन अल्लाह की रहमत अभी बाकी थी। डॉक्टर अकरम ने इमरान और फातिमा की हालत देखी और अल्लाह का वास्ता देकर कहा, इमरान भाई, पैसे की चिंता मत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये दवा मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, बच्चों की जान ज्यादा कीमती है। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको इसका अज्र देगा, आपने हमारी दुनिया बचा ली। डॉक्टर साहब, अल्लाह ने आपको हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। डॉक्टर अकरम ने बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने तेज लू और बुखार को रोकने वाली दवा दी और कुछ इंजेक्शन लगाए। इमरान और फातिमा की आंखों में उम्मीद की किरण लौट आई थी। बच्चों की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और अल्लाह की रहमत उन पर बरसने लगी। इमरान, अल्लाह ने हमारी सुन ली, बच्चों की हालत अब बेहतर हो रही है। हाँ फातिमा, अल्लाह की रहमत कभी खाली नहीं जाती। हमने सब्र किया और अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रमजान की इस परीक्षा के बाद अब ईद की खुशियां उनका इंतजार कर रही थीं। डॉक्टर अकरम के इलाज से असलम और जोया की तबीयत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। इमरान और फातिमा के दिलों में अब सुकून था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी और रमजान का आखिरी अशरा भी नजदीक आ चुका था। रमजान के आखिरी दिन थे और ईद का चांद निकलने वाला था। इमरान और फातिमा ने बच्चों की सेहत को देखकर सुकून की सांस ली, लेकिन एक और चिंता उनके दिल में थी। इमरान, ईद में अब बस 2 दिन बचे हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े भी तो लेने होंगे, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हाँ फातिमा, ये बात तो मेरे मन में भी चल रही है। रमज़ान में जितना भी कमाया सब दवा और सफ़र में खर्च हो गया। इमरान की आंखों में फिर से वही बेबसी लौट आई थी, लेकिन इस बार अल्लाह ने उसकी दुआ पूरी तरह से सुन ली थी। अगली सुबह इमरान मस्जिद की तरफ जा रहा था, तभी उसे मोहल्ले के जमींदार हाशिम मियां ने आवाज दी। इमरान बेटा, सुना है कि तुम्हारे बच्चे बीमार थे, अल्लाह का करम है कि अब वे ठीक हो गए। जी हाशिम मियाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेटा, तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मेरे खेतों के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, क्या तुम काम संभालोगे? हाशिम मियाँ, ये तो मेरे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होगी। अल्लाह ने रमजान के महीने में इमरान की मेहनत का फल दे दिया था। हाशिम मियां ने उसे खेतों की देखभाल का काम सौंप दिया और अब इमरान को महीने की तयशुदा आमदनी मिलने लगी। इमरान, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, अब बच्चों की ईद अच्छे से मनेगी। हाँ फातिमा, अब तो असलम और जोया के लिए नए कपड़े भी आएंगे और हम ईद खुशी से मना सकेंगे। ईद की चहल पहल गांव में फैल चुकी थी। हर घर में सिवियाओं पक रही थीं, बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे थे। इमरान ने असलम और जोया को नए कपड़े पहनाए। दोनों बच्चों के चेहरे पर अब बीमारी की जगह मुस्कान थी। अब्बू, मैं आज नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाऊंगा। अम्मी, सिवियां तो हम भी खाएंगे ना? हाँ बेटा, आज तो अल्लाह ने हमारी ईद को सच में खुशियों से भर दिया है। अल्लाह का करम है कि उसने हमें इस इम्तिहान में कामयाब कर दिया। ईद के दिन गांव में खुशियों का माहौल था। हर गली में हंसी खुशी की आवाज गूंज रही थी। इमरान और फातिमा ने बच्चों के साथ सुकून से ईद मनाई और अपने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरी रहमत ने हमें संभाल लिया। तेरी इबादत और सब्र का फल हमें ईद की खुशियों में मिला। हाँ इमरान, सब्र और ईमान की जीत हुई। इस रमजान में इमरान और फातिमा ने जाना कि सब्र और दुआ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह ने उनकी मेहनत का सिला ईद की खुशियों से दिया और बच्चों की मुस्कान ने उनकी दुनिया रोशन कर दी। फतेहपुर गांव में ईद की खुशियों ने हर दिल को राहत दी और रमजान के इम्तिहान के बाद अल्लाह ने इमरान और फातिमा के परिवार को हिम्मत और सुकून की सौगात दी।
اللهم انصرنا عليهم ببركة الله أكبر. اللهم اجعلهم آية ولكل عدو يا رب لا ترفع لهم راية. اللهم انصر بلادنا وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. أهلك اللهم الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين غانمين.